दानंद सदगुरु तेरे यात्रा। हेलो एवरीवन, दिस इज मंजू मोंगिया। आज हम करेंगे चैप्टर 5 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की असाइनमेंट 5.6 का क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इसमें हमने क्या करना है, x बाई 5 प्लस 11 इज इक्वल टू 1 बाई 15। जो x वाले नंबर्स हैं उनको हम लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे और जिनके साथ x नहीं है उनको हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। ये जो प्लस 11 है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं। अब ये हमारा फ्रैक्शन नंबर है और 11 के नीचे फ्रैक्शन नहीं है तो हम यहाँ पे 1 लगा लेते हैं। 1 और 15 का एलसीएम लेंगे हम। 15 को 15 से डिवाइड करेंगे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस, अब जो एलसीएम होता है हम उसको नीचे वाले नंबर से डिवाइड करते हैं और ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 15 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 15। 15 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 1 जा 15, कैरी 1 आ गया, 15 1 जा 15, 15 और 1 16, 165 माइनस 1 तुम्हारा कितना आ जाएगा 164। क्योंकि 165 हमारा बड़ा है, यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ भी हमारा माइनस आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालनी है हमने तो हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। x को हम करेंगे 15 से मल्टीप्लाई और हम 5 को करेंगे माइनस 64 से, 5 को करेंगे माइनस 164 तो x की वैल्यू आ गई हमारी। ये जो 15 मल्टीप्लाई हो रहा है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। ये नहीं कट रहा है, अगर ये नहीं कटता है हमारा तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। ये कट नहीं रहा ना, 3 1 जा 3, ये नहीं कटेगा इसके ऊपर, तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस 164/3। तो x की वैल्यू आ गई माइनस 164/3। लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। हाँ जी, हमारा कोई सेकेंड पार्ट है 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 4। इसमें भी हम क्या करेंगे, जो x वाले नंबर्स हैं उनको हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे और जिनके साथ x नहीं है उनको राइट हैंड साइड ले जाएंगे। ठीक है, अब ये +3 इधर आके -3 हो गया, यहाँ हमारे पास बच गया -4 और ये -2 इधर आके क्या हो जाएगा हमारा +2। कई बच्चों के माइंड में क्वेश्चन होगा कि मैम 5x में से 2 माइनस क्यों नहीं हो सकता, तो ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया है क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है। प्लस माइनस में हम सिर्फ लाइक टर्म्स को ही प्लस माइनस कर सकते हैं, मतलब x वाले नंबर्स को x वाले नंबर्स के साथ, ठीक है, और y वाले नंबर्स को y वाले नंबर्स के साथ, इनको हम लाइक टर्म्स को ही प्लस माइनस कर सकते हैं। तो हमने x वाले नंबर्स एक साइड कर लिए और जिनके साथ x नहीं था उनको हमने राइट हैंड साइड में ले गए हम उनको। तो हमारा आ गया 5x माइनस 3x कितना आ गया 2x, माइनस प्लस माइनस 4 माइनस 2 हमारा आ गया 2। अब जो नंबर बड़ा है उसका साइन आता है, यहाँ 4 बड़ा है और 4 के सामने माइनस है तो यहाँ आ गया हमारा माइनस। तो हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो जो नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो सामने जाके डिवाइड हो जाता है हमारा। x की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पे माइनस। लेट्स सी द नेक्स्ट। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट पार्ट है 12/7 इंटू x माइनस 5 इज इक्वल टू 24 प्लस 8x। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है ये अंदर वाले दोनों नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे हमने 5.1 में किया था मोनोमियल मल्टीप्लाई बायनोमियल। अंदर जितनी भी टर्म्स हैं उन सबसे बाहर वाला नंबर मल्टीप्लाई होता है। तो 12/7 को हम पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमने 12/7 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 12/7 x, अब देखो 5 के नीचे हम 1 लगा लेते हैं, ऊपर का नंबर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे का नंबर नीचे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12 5 से 60, 7 1 जा 7, 24 प्लस 8x। अब जो x वाले नंबर्स हैं उनको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं
और जो विदाउट एक्स वाले हैं उनको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो यहाँ हमारे पास है 12/7x माइनस 8x 24। अभी जो माइनस है माइनस 60/7 है, इधर आके हो जाएगा प्लस 60/7। 24 के नीचे 1 लगा लेंगे और 8x के नीचे 1 लगा लेंगे। अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे। 7 और 1 का एलसीएम 7 आ जाएगा और इधर भी 1 और 7 का एलसीएम 7 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, जो एलसीएम होता है हमारा, एलसीएम को हम नीचे वाले नंबर से डिवाइड करते हैं और ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 को 7 से डिवाइड करेंगे 1, 12 1 जा 12, फिर 7 को 1 से डिवाइड करेंगे 7, 7 8 जा 56। यहाँ भी वही प्रोसीजर रहेगा हमारा, 7 को 1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 7 आ जाएगा। 7 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 168 प्लस 60, क्योंकि 7 को 7 से डिवाइड करो 1 आता है और 1 को 60 से मल्टीप्लाई करो 60 आ जाता है। तो 12 माइनस 56 तुम्हारे पास आ गया माइनस 44x/7 इज इक्वल टू, इन दोनों को हमने प्लस कर लिया, तुम्हारे पास आ गया 228/7। अब हम यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे। 228/7 x की वैल्यू निकालनी है हमने। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो 7 है 44 के नीचे, इसको उधर ले जाएंगे हम, तो ये हो गया मल्टीप्लाई, 7 से 7 कट गया। अब हमने x की वैल्यू लेके आनी है। अभी जो माइनस 44 है ये इसके नीचे आ जाएगा। अब हम इसको काट देते हैं, 4 के टेबल से काट दें, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो हमारा आ गया 57/-11। अब ये -11 को नीचे नहीं छोड़ना होता, इसको ऊपर ले जाने का मेथड है। क्या मेथड है कि -1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और -1 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो नीचे वाला माइनस माइनस कट गया, ठीक है, क्योंकि अगर हम 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वही नंबर सेम वापस हमारा आ जाते हैं। तो हमारा आंसर आ गया -57/11। ये था हमारा क्वेश्चन थर्ड। हाँ जी, हमारा फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है x + x/2 = 3। तो यहाँ पे देखो ये x जो है विदाउट फ्रिक्शन है और यहाँ पे जो x है ये फ्रिक्शन है। तो हम क्या करेंगे, इस x के नीचे 1 लगा के एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। तो 3x/2 = 3। हमने x की वैल्यू निकालनी है। पहले 2 को उधर लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये जो x के साथ जो 3 है इसको नीचे ले जाएंगे, 3 से 3 कट गया, x की वैल्यू आ गई हमारी। लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। हाँ जी, हमारा इसका नेक्स्ट पार्ट है x/3 - x/4 = 1। दोनों फ्रैक्शन में है, दोनों x के नंबर्स हैं, सिंपल। हम इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम को नीचे वाले नंबर से डिवाइड कर देते हैं। एलसीएम आया हमारा 12, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे और ऊपर वाला जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4, 4 1 जा 4, ठीक है। अब एक और मेथड है इसमें, 3 4 जा 12, हमने सीधा मल्टीप्लाई किया हमारे एलसीएम को। तो हम क्या करते हैं, ये वाला जो डिनोमिनेटर है इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें और ये जो डिनोमिनेटर है इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, तब भी हमारा सही आ जाता है। 3 1 जा 3x, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या ले लिया, इसका एलसीएम ले लिया। 4 - 3 1, x की वैल्यू निकालनी है हमने। अब जो 12 नीचे डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, x = 12। लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट पार्ट है x/2 + x/3 + x/4। देखो ये सारे फ्रैक्शंस में है, सिंपल हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम 2 3 4, हमारा एलसीएम आ गया 12, ठीक है। 12 एलसीएम को नीचे वाले नंबर से डिवाइड, ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई, सेम प्रोसीजर। 12 2 जा 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6, 6 1 जा 6,
3 से डिवाइड करेंगे 4, 4 से डिवाइड करेंगे 3, 6 + 4 10, 10 + 3 13। x की वैल्यू निकालनी है हमने, ये आ गया हमारा आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट पार्ट है 3x/7 - 2x/5 = 4/35। इसमें भी सेम मेथड, दोनों फ्रैक्शंस में एक्स वाले नंबर्स हमने इनका एलसीएम ले लिया, 7 5 जा 35। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारा एलसीएम आया है, तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 3 5 जा 15, 7 2 जा 14। देखो बिल्कुल ठीक आएगा, क्योंकि 35 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 और 5 3 जा 15, और 35 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 और 7 2 जा 14। ठीक है, तो 15 - 14 1x/35 = 4/35। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, 4/35। ये जो 35 x के नीचे डिवाइड हो रहा है, ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 35 से 35 कट हो गया, 35 × 35, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 4। लेट्स सी द नेक्स्ट। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट पार्ट है x/3 + x/4 + x/5 = 1। सेम मेथड जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है, सारे x वाले नंबर्स फ्रैक्शंस में हैं, तो हमने क्या करना है, इन सबका एलसीएम ले लेना है। 3 4 5 हमारे कंसेक्टिव नंबर्स हैं। ठीक है, कोई नंबर किसी से मैच नहीं करता, कोई किसी के सेम टेबल में नहीं जाता, तो हम इन सबको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 4 से 12, 12 5 से 60, तो हमारा एलसीएम आ गया 60। 60 को हम 3 से डिवाइड करेंगे और x से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे 60 को तो आ जाएगा 20, 20 × x 20x। 4 से डिवाइड करेंगे हम तो हमारा आ जाएगा 15, 15 × x 15x। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप 60 को 4 से रफ में डिवाइड करके देख लेना कि आपका वाकई 15 आ रहा है। तो 5 से डिवाइड करेंगे 60 को, 5 × 5, 5 2 जा 10, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 12, 12x आ गया। इनको प्लस कर लेंगे, 20 + 15 35, 35 + 12 हमारा आ गया 47, 47x/60 = 1। इसके नीचे हम लगा लें, ना भी लगाओ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें x की वैल्यू निकालनी है। ये जो 60 है 1 के साथ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 60 × 60, और ये जो 47 है ये नीचे आ गया हमारा। x की वैल्यू आ गई 60/47। लेट्स सी द नेक्स्ट। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट पार्ट है 2x/5 + 3x/4 = 3/10। तो ये हमारे फ्रैक्शन में है, एलसीएम ले लेते हैं। 5 4 जा 20, 5 और 4 कंसेक्टिव नंबर्स हैं, सीधा मल्टीप्लाई कर दिया। हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना है और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। 4 2 जा 8x, 5 3 जा 15x। ठीक है, वही मेथड 5 से अगर हम 20 को डिवाइड करेंगे 4, 4 2 जा 8, 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 3 जा 15, सेम आ जाएगा। 8 - 15 कितना आ जाएगा हमारे पास 7, यानी कि 15 - 8 बड़ा 15 है, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आ गया। अब ये डिवाइड हो रहा है 20, इसको उधर ले जाएंगे, 10 से काट देंगे, 3 2 जा 6, x की वैल्यू निकालेंगे। ये जो -7 है ये 6 के नीचे आ गया। हम क्या करते हैं, माइनस को नीचे नहीं छोड़ते हैं। माइनस को ऊपर ले जाने का क्या मेथड बताया था मैंने, कि -1 से ऊपर और -1 से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस हमारा ऊपर चला जाएगा। तो कैसे चला जाएगा, देखो 6 × -1 -6 आ गया, 6 1 जा 6 और माइनस का साइन आ गया। नीचे वाला माइनस से कट गया, 7 1 जा 7, तो हमारी x की वैल्यू आ गई -6/7। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट पार्ट है x/4 - x/5 = 2। एलसीएम ले लेंगे 4 और 5 का, 20, 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x, इसको 4 से कर देंगे 4x, 5x - 4x 1x,
अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, 20 को इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 40। लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट पार्ट है x प्लस एक्स बाई 3 इज इक्वल टू 4। हमने x के नीचे 1 लगा के इसको भी फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। 1 और 3 का एलसीएम ले लिया हमने 3 को 1 से डिवाइड किया, 3 को x से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 1x, 3x प्लस 1x 4x इज इक्वल टू, ये जो 3 है उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 3 4 जो 12 बाई 4। लेट्स सी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ जी, हमारा लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, x बाई 3 प्लस एक्स बाई 18 इज इक्वल टू 3 बाई 2। अब 18 3 से पूरा डिवाइड हो रहा है। जब बड़ा नंबर छोटे नंबर से डिवाइड होता है तो बड़ा नंबर हमारा क्या आ जाता है, एलसीएम। 18 हमारा एलसीएम आ गया क्योंकि 18 3 से पूरा डिवाइड हो जाता है। अब 18 को 3 से डिवाइड करेंगे 6 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 को 18 से डिवाइड करेंगे 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे। 6x प्लस 1x हमारा आ गया 7x। हमने x की वैल्यू निकालनी है, 18 उधर ले गए मल्टीप्लाई 18। कुछ सम में कट जाता है तो उसको काट लेना, मैंने काटा नहीं है पिछले सम में, तो आप उसको काट के आंसर निकाल लेना। तो हम इसको काट देंगे, 2 9 जा 18, तो 7x इज इक्वल टू 9 3 जा 27, तो x की वैल्यू आ गई 27/7। हाँ जी, ये थे हमारे 5.6 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, बाय बाय।